फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जीएसटी पर बैठक के बाद वित्त मंत्री जेटली का बयान आया है और जीएसटी की जो दरें हैं काफी सारी चीजों पर उनमें टैक्स में चेंज किया गया है। 100 रुपए से कम के टिकट पर जो 28% का जो टैक्स था जीएसटी था उसे घटाकर 18% किया गया है। इंसुलिन पर जीएसटी की दर 12 से घटकर अब 5% हो गई है। आपको बता दें कि कई सेक्टर्स ऐसे थे जहां असंतोष था। लास्ट जब बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल की तो इन सभी सेक्टर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद आज अरुण जेटली की अध्यक्षता में जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई तो उसके बाद ये नए टैक्स रेट निकलकर सामने आए। अपने दर्शकों को यहाँ पर बता रहे हैं हम कि किन किन चीजों पर टैक्स रेट जो है जीएसटी की जो दर है वो घटी हुई है, चाहे वो स्कूल बैग हो या फिर इंसुलिन हो। मामला सिनेमा से जुड़ा है तो 100 रुपए से कम के टिकट पर और 100 रुपए से ज्यादा के टिकट पर अगर है तो 28% जीएसटी लगेगा। अपने दर्शकों को बता दें जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी उसमें रेट का रिवीजन हुआ है और 123 में से 66 ऐसे से जुड़ा है तो 100 रुपए से कम के टिकट पर और 100 रुपए से ज्यादा के टिकट पर अगर है तो 28% जीएसटी लगेगा। अपने दर्शकों को बता दें जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी उसमें रेट का रिवीजन हुआ है और 123 में से 66 ऐसे आइटम्स हैं जिनका रेट रिवीजन हुआ है। काजू पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। तो एक विरोध था तमाम व्यापारिक संगठनों का, तमाम उद्योग जगत का। उन्होंने गुजारिश की थी कि इस पर आप दोबारा चर्चा करें, जीएसटी काउंसिल की बैठक हो, रेट रिवीजन हो। और अरुण जेटली की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें किस किस चीज के रेट रिवीजन हुए वो जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने 66 वस्तुओं पर जीएसटी की जो दर है, जो रेट है वो कम कर दी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद ये रिवीजन हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है उसमें चाहे वो इंसुलिन हो, स्कूल बैग हो या फिर सिनेमा की टिकट हो, जो पहले रेट था जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले उसको लेकर विरोध हुआ, उसके बाद रिवीजन हुआ। 66 चीजों पर जो जीएसटी की दर है उसका रेट रिवीजन हुआ है। अगले रविवार को लॉटरी की दर भी इसमें तय हो जाएगी जीएसटी की काउंसिल में। ये अहम बड़ा फैसला अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कंप्यूटर प्रिंटर टैक्स जो 28% था अब 18% देना पड़ेगा, यानी कि बहुत चीजें ऐसी है। 133 में से 66 को माना गया है, 66 पर रिकमेंडेशन जो थे उसको माना गया है और बोझ कम किया गया है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट शरद कोहली हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, ये जो 66 आइटम पर रेट रिवीजन हो उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सरकार के पास जो है करीब 133 के आसपास जो है रिप्रेजेंटेशन आए थे पिछली मीटिंग के पास। जी जी। जब रेट डिसाइड हुए थे तो सरकार के ऊपर काफी प्रेशर था और ये बाकायदा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को, ट्रेड एसोसिएशंस को, व्यापारियों को ये समय दिया गया था कि ये रेट अनाउंस किए हैं। तो सरकार इसके लिए काफी हद तक तैयार थी। ऐसा नहीं था कि तैयार नहीं थी, सरकार बिल्कुल तैयार थी और ये पूरी तरह से एजेंडा में था आज की मीटिंग के कि इन चीजों के रेट्स घटाने हैं। देखिए, बहुत बड़ी जो अभी रेट्स कम तो हुए ही हुए हैं जो हम देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो और चेंज आया जिसकी तरफ शायद दर्शकों का ध्यान अभी तक ना गया हो वो है कि कॉम्पोजिशन स्कीम थी। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत आपकी अगर साल की 50 लाख रुपए टर्नओवर है तो आपको बड़ा सिंपल एक सिस्टम था, आप 1.5%, 1% या अपना 3-4% टैक्स देके और काम खत्म कर सकते थे। उसकी लिमिट अब बढ़ा के 75 लाख कर दी गई है। तो मेरे ख्याल से छोटे व्यापारियों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि 50 लाख की टर्नओवर एक छोटा दुकानदार भी दिल्ली में जो अच्छी मार्केट में बैठा है उसके लिए पहुंच पाना बड़ा आसान काम है। अब जब आप 75 लाख कर देते हैं तो उसका दायरा आप बना देते हैं, तो उससे सरलीकरण की तरफ एक बहुत बड़ा ये कदम है कि 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख जो कॉम्पोजिशन स्कीम कर दी गई है। बाकी जहां तक रेट्स की बात है, देखिए सिनेमा जाने वालों के लिए खुशखबरी है, खासकर जो छोटे शहरों में मल्टीप्लेक्स में नहीं जाते हैं, सिंगल स्क्रीन थिएटर में जाते हैं, पुराने स्टाइल के जो सिनेमा है उनकी टिकटें और ज्यादा सस्ती हो जाने वाली है, क्योंकि सिंगल स्क्रीन थिएटर जो है धीरे धीरे बंद हो रहे थे तो उनकी मल्टीप्लेक्स की तरफ झुकाव हो रहा था, उनकी टिकटें महंगी थी। तो जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है छोटे शहरों में उनको बढ़ावा दिया गया है कि साहब अगर आपकी 100 रुपए से कम की टिकट है तो आप केवल 18% जो है उस पर जीएसटी देके उनकी टिकट बहुत सस्ती हो जाने वाली है। इसके अलावा अगर हम इंसुलिन को देखें जो कि एक जरूरी चीज है डायबिटीज के पेशेंट के लिए, उस पर कम कर दिया गया है, पहले 12% था 5% कर दिया गया है। और इसके अलावा काजू पर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों कर दिया गया है, शायद काजू व्यापारियों की कोई स्पेशल इसमें रिप्रेजेंटेशन आई होगी। बाकी स्कूल बैग्स पर एक राहत मिली है, स्कूल बैग्स पर 28% लगा दिया जाता है, क्योंकि बच्चों के इस्तेमाल करने की चीज है। तो सरकार को शायद ये सूझी होगी कि भाई स्कूल का बैग है, एजुकेशन से संबंध रखता है, उस पर घटा के 28 से 18% कर दिया गया है। बच्चों की नोटबुक भी जो है वो भी एजुकेशन सेक्टर से संबंध रखती है, उसको भी 18% से घटा के 12% कर दिया गया है। अगर बत्तियों पर भी 12% से घटा के 5% कर दिया गया। और कंप्यूटर्स के जो प्रिंटर्स हैं उस पर भी 28% पहले सरकार ने अनाउंस किया था,
और उस पर 18 किया गया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अभी अगले हफ्ते, अगले संडे को एक मीटिंग और है, तो अगर 1 जुलाई से अभी आना है, उससे पहले हो सकता है 1 या 2 मीटिंग अभी और भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम अभी अगली मीटिंग्स में भी उम्मीद लगा सकते हैं कि कुछ रेट्स में फेरबदल किया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास जगह जगह से ये रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं। रोज ही फाइनेंस मिनिस्ट्री में कहीं ना कहीं से रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं कि साहब इस पे रेट घटाइए, आप ये रेट ज्यादा है, इससे हमारी सेल पे असर होगा। तो अभी आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें फेरबदल अवश्य होगा। शुक्रिया आपका शरद कोहली, इस पर विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए।